हम स्टार्ट लेंगे एक्सरसाइज 6.2 पेज 104 के क्वेश्चन 5 से। फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी है फिगर में, ए पी क्यू 50 डिग्री है, ए पी क्यू 50 डिग्री है, पी आर डी 127 डिग्री है, पी आर डी 127 डिग्री। फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, तो ए बी पैरेलल सी डी दिया हुआ है, सो आंसर आपको ए बी पैरेलल सी डी दिया हुआ है, ठीक है। सो आपको पता है अगर पैरेलल होता है तो क्या होता है, ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। सो ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, जो जेड बनाते हैं। सो यहाँ देखो जो ऑल्टरनेट एंगल्स है ये, ठीक है। तो ऑल्टरनेट एंगल्स क्या है, इक्वल। तो ऑल्टरनेट एंगल क्या है, ए पी आर टी आर डी, ठीक है। फिगर से ही देखो ए पी आर और पी आर डी क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स। सो देयरफॉर एंगल ए पी आर टी आर डी, रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अगर लाइन पैरेलल होती है तो ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल, ठीक है। सो एपीआर क्या है, एपीआर की जगह क्या लिख सकते हो, तो देखो एपीआर किसका बना हुआ है, एपीआर किसका बना हुआ है, 50 प्लस वाई का। एपीआर किसका बना हुआ है, 50 प्लस वाई। सो देयरफॉर 50 प्लस वाई इज इक्वल टू पीआरडी किसका बना हुआ है, पीआरडी किसका है, 127 डिग्री। सो 127 डिग्री। So therefore y is equal to 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, ठीक है। y क्या होगा, 127 में से 50 माइनस करेंगे, ठीक है। सो 127 में से 50 माइनस किए, ये कैसे लिखा भाई, एपीआर की वैल्यू क्या है, एपीआर। तो ये p किसका बना हुआ है, 50 और y मतलब 50 प्लस y, और फिर पीआरडी को 127 दिया ही हुआ है, देखो पीआरडी की जगह 127 लिखा, एपीआर की जगह 50 प्लस वाई लिखा, ठीक है। वाई को अकेला बनाओ, सो वाई को अकेला बना तो प्लस 50 उधर गया तो माइनस, ठीक है। 7 में से 0 गया 7, 12 में से 5 गया 7, ठीक है। जो 77 होगा, therefore y is equal to 77 डिग्री। y कितना आया, 77 आया, ठीक है। सो अब क्या फाइंड करना है, अब फाइंड करना है x। तो इसके लिए आपको शायद याद हो, आप जब 8th में थे, सो एक प्रॉपर्टी होती थी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर जैसे दो एंगल्स हैं ऐसे अंदर वाले, ठीक है। सो इन दोनों का टोटल बाहर वाले एंगल के टोटल के बराबर होता है, मतलब ये किसके बराबर होगा, इसके। इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है, जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, दो एंगल्स होते हैं, उसके ऑपोजिट तीसरे एंगल के बराबर होते हैं। ये जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं इसके ऑपोजिट, देखो तीसरा, वैसे तीसरा एंगल ये होता है ना, इसके ऑपोजिट एंगल के बराबर होते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये आप मेरे ख्याल से 7th 8th ऐसे पढ़ते आए हो, आप अपने थोड़े से जो छोटे ग्रेड्स थे उसमें पढ़ के आए हो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। जिसको याद नहीं हो मैंने बता दिया, दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। सो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या बोलती है, देखो तो एक्सटीरियर एंगल क्या प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, ठीक है। सो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पी क्यू आर प्लस आर पी क्यू, पी क्यू आर प्लस आर पी क्यू, पी क्यू आर पी क्यू, पी आर डी इज इक्वल टू एक्स और y, पीआरडी क्या है, 127 डिग्री।
therefore x plus 77 127 लिखिए। So therefore x is equal to 127 में से 77, so 127 में से 77 जाएगा तो कितना बचेगा? 127 में से 77 50, ठीक है। सो कितना आंसर आया? 50। तो इसको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बोलते हैं। 127 से 77 50 डिग्री, ठीक है। सो जो दो चीजें फाइंड करनी थी वो मिल गई। आपको क्या फाइंड करना था? ये और ये भी फाइंड करना था, ठीक है। सो यू गॉट द आंसर। दैट वाज अ वेरी सिंपल सम, ठीक है। और इसमें जो एडिशनल था ये था, ठीक है, मैंने समझाने के लिए किया था। सो दिस हियर इज योर सम नंबर 5, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन 6 देखो, PQ और RS आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। PQ और RS दो मिरर्स हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। सो एन इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द मिरर PQ, एक इंसिडेंट रे PQ पे गिरी, द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC, ठीक है, BC पे गई एंड स्ट्राइक्स द मिरर RS एट C, ठीक है। सो इस तरह से ये आपका डायग्राम है। तो PQ एंड RS आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, दोनों पैरेलल हैं और इसे इंसिडेंट रे कहा जाता है। ये साइंस टाइप का थोड़ा सा सम, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। सो इंसिडेंट रे इस पे गिरी है। सो इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ एट B, द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC, ठीक है। सो BC के पाथ पे मूव किया एंड स्ट्राइक्स द मिरर RS एट C, और RS को C पे स्ट्राइक किया, ठीक है। एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग CD, और वापस CD पे रिफ्लेक्ट, मतलब यहाँ से रे आई, यहाँ से रे आई, यहाँ ट्रेवल हुई, मतलब यहाँ है ना दो मिरर थे, ठीक है। यहाँ रे आई, इस पे स्ट्राइक हुई, फिर यहाँ से वापस बाउंस बैक गई। सो ये R है, ठीक है, I और R। सो प्रूव दैट AB पैरेलल CD। सो सॉल्यूशन, देखो अब AB पैरेलल CD। अच्छा अभी हम एक सपोजिशन करेंगे, यहाँ BL पर यहाँ एक परपेंडिकुलर ले लेंगे, ठीक है। सो यहाँ L ले लो और यहाँ M ले लो, ठीक है। सो यहाँ दो परपेंडिकुलर ले लेंगे। सो लेट BL परपेंडिकुलर PQ और MC परपेंडिकुलर RS, ये सपोज करना है, ठीक है। सो अगर BL परपेंडिकुलर PQ है, ठीक है, सो अगर परपेंडिकुलर है सो इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। सो अच्छा देखो, अगर परपेंडिकुलर होता है ना, अगर ये परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है? पैरेलल। BL पैरेलल क्या है? MC। सो ये सपोज किया, ठीक है। सो क्या बोलोगे? BL पैरेलल MC। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो वो पैरेलल होती हैं। अगर आप दो लाइंस परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो पैरेलल होती हैं, ठीक है। सो BL परपेंडिकुलर MC, ठीक है। अच्छा अब अगर ये परपेंडिकुलर है, अगर ये पैरेलल है, सो ये क्या बनाएंगे? ऑल्टरनेट एंगल्स। क्या बनाएंगे? ऑल्टरनेट एंगल्स। मतलब ये किसके बराबर होगा? इसके, ठीक है। ये देखो ऑल्टरनेट एंगल्स बना रहे हैं ना, ठीक है। सो ऑल्टरनेट एंगल्स बनाएंगे। तो यहाँ देखो, ये देखो, ये आपकी इंसिडेंट रे थी, ठीक है, ये इंसिडेंट हुआ, ठीक है। सो ये क्या बना रहा है? आपका ऑल्टरनेट एंगल्स बना रहा है, ठीक है। तो बेटो यहाँ देखो बच्चों, तो देखो यहाँ पे BL पैरेलल MC है, तो BL पैरेलल MC है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये ऑल्टरनेट एंगल्स बनाएगा। देखो यहाँ पे ये बना रहा है ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। सो ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है? LBC इज इक्वल टू BCM, ठीक है। सो देयरफॉर LBC BCM, ठीक है, बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। सो इसको 1 दे दो, ये आगे काम आएगा, ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल्स है ना, क्यों? क्योंकि ये पैरेलल थी। अगर पैरेलल होता है तो ऑल्टरनेट बनाता है, ठीक है। अच्छा अब ये देखो, ये I है, ये R है, ये I है, ये R है, ठीक है। सो नाउ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन
देयरफॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ठीक है। सो ये वाला कैसे, ये है ना फिजिक्स में ऐसे होता है, फिजिक्स में कि जो ये एंगल बनता है ना, ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, तो नाम क्या है, ए बी एल इज इक्वल टू एल बी सी, ठीक है। सो देयरफॉर ए बी एल इज इक्वल टू एल बी सी, ठीक है। अच्छा, वैसे ये इसको 2 दे दो, फिर बी सी एम इज इक्वल टू एम सी डी, ठीक है, बी सी एम इज इक्वल टू एम सी डी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बी सी एम एम सी डी के बराबर है, तो यहाँ देखो यहाँ देखो बी सी एम और ये एल बी सी, बट एल बी सी इज इक्वल टू बी सी एम, तो क्या होगा, बट एल बी सी इज इक्वल टू बी सी एम, एल बी सी बी सी एम के बराबर है, तो देखो एल बी सी बी सी एम के बराबर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, देयरफॉर देखो क्या है, एल बी सी किसके बराबर है, बी सी एम के, एल बी सी बी सी एम के बराबर है, तो ए बी एल किसके बराबर होगा, एम सी डी के, सो देयरफॉर ए बी एल इज इक्वल टू एम सी डी, ठीक है। ठीक है, ABL इज इक्वल टू MCD, ठीक है। सो इसको क्या दे देंगे हम, 4, ठीक है। सो एडिंग 1 and 4, एडिंग 1 and 4, सो 1 and 4 को ऐड करो, LBC प्लस ABL, देयरफॉर LBC प्लस ABL इज इक्वल टू BCM प्लस MCD, BCM प्लस MCD, ठीक है। सो LBC क्या है हमारा, LBC और ABL कितना है, LBC और ABL कितना है, पूरा ABC, देखो LBC और ABL कितना है, पूरा ABC, ठीक है। सो देयरफॉर ABC, BCM और MCD कितना है, BCM MCD कितना है, BCD, ठीक है, BCD, ठीक है। सो ये क्या है, तो देयरफॉर ABC and BCD are alternate angles and BCD are alternate angles, ठीक है। सो ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। सो अगर ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, सो ऑटोमेटिक अगर ये ऑल्टरनेट हैं, ठीक है, तो फिर ऑटोमेटिक AB क्या होगा, पैरेलल CD, ठीक है। सो देयरफॉर AB पैरेलल CD, हमने पढ़ा था ना, अगर ऑल्टरनेट होते हैं सो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा इसमें फिजिक्स भी मिक्स था। फिजिक्स किस तरह से मिक्स था, पहले तो देखो मैक्स ही था, ये सपोजिशन किया, तो फिर ये पैरेलल था, तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर, सो इंसिडेंस इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन, इंसिडेंस इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन, तो इन बट LBC इज इक्वल टू BCM, ठीक है, LBC BCM के बराबर है, तो ये दोनों हो गए इक्वल, ठीक है। सो इन दोनों को ऐड किया, 1 और 4 को ऐड किया, सो फाइनल आंसर ये आया। सो ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, तो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं मतलब पैरेलल है, ठीक है। आपको पैरेलल दिया हो तो आप बोलोगे ऑल्टरनेट एंगल्स, आपने ऑल्टरनेट एंगल्स प्रूव किया तो बोलोगे पैरेलल, ठीक है, इस तरह से होता है। सो दैट वाज अवर क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। 2-3 बारी आप जरूर देखना, यू विल गेट द सम, ठीक है, किस तरह से हुआ, नॉट दैट मच टफ, ठीक है।